तो देखो, इंडिया और बांग्लादेश के मैं मैच से स्टार्ट करूं तो इंडिया काफ़ी स्ट्रांग है और दुबई में मैच होगा, और दुबई के अंदर ILT20 जो थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रन्स बने थे। तो यानी रन्स ठीक ठाक बने थे, ठीक है, अच्छे खासे रन्स बने थे। और वहाँ पे स्पिनर्स को इतने विकेट भी नहीं मिल रहे थे, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स में हो चाहे वो सेकंड इनिंग्स में हो। लेकिन वो T20 मैच था, ये ODI मैच हुआ, तो थोड़ा ज़्यादा स्पिनर्स बॉलिंग करेंगे। पर जितना भी मैंने ऑब्जर्व करा ना, ILT20 में आई थिंक सलाम खिल भी था, स्काउटर भी था, तो दुबई के अंदर रन्स भी बन रहे थे। स्टार्टिंग में ही होता था कि जो भी वो था ना टॉप ऑर्डर, उसके विकेट गिर जाते थे, फिर मिडल ऑर्डर आके रन्स बनाता था। स्टार्टिंग ऐसी हुई थी जब ILT20 की हुई थी ना दुबई के अंदर। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा ना, तो मैच काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब विकेट काफ़ी ठीक हो गई, फिर रन्स अच्छे बनने लगे। और प्रॉब्लम ये थी कि स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिल नहीं रहे थे, लेकिन इंडिया भाई चार चार स्पिनर्स लेके गई है। तो देखते हैं पिच कैसी होगी, पर मेरा फर्स्ट ओपिनियन यही यही रहेगा कि ICC का इवेंट है ना, तो ये न्यूट्रल वेन्यू अच्छा, मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक ट्रैक देंगे, ना ही ज़्यादा स्पिन देंगे, ना ही ज़्यादा थोड़ी दबी हुई विकेट देंगे, अच्छा ट्रैक रहेगा। तो अब तो अब मैं देखो स्टार्ट करता हूँ इंडिया के मैचअप से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वेन्यू तो मैंने बता दिया कि अच्छा खासा, मतलब न्यूट्रल वो मान के चलो कि अच्छा विकेट रहेगा, बैटिंग फ्रेंडली विकेट मान के चलो। ICC इवेंट्स में ना ठीक ठाक विकेट रहता है बैटिंग के लिए। तो अब देखो, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। इंडिया के और ना ही बांग्लादेश के, दोनों ही टीम्स के जो मैचअप्स है ना, बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम प्लेयर्स ने आपस में एक दूसरे के साथ खेला है। तो इस बात का ध्यान रखना। मेरे को यार एक डाउट हो रहा है, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? क्योंकि आई थिंक वहां से कोई मैसेज मैसेज कर दे मेरे को कि हाँ भाई आवाज़ आवाज़ आ रही है। इधर से भी मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से तो ऑन है, तो आई थिंक आवाज़ आ रही है। तो देखो, मैं ऐसे ही बोलना स्टार्ट करता हूँ। अगर मान लो थोड़ी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है तो एडजस्ट कर लेना। तो देखो, इंडिया और बांग्लादेश के दोनों के मैचअप एकदम वैसे वाले हैं कि दोनों के जो बॉलर्स है ना, बहुत कम खेले हैं एक दूसरे के सामने वाले बैटर्स को। तो जैसे मैं इंडिया से स्टार्ट करूँ तो देखो, रोहित गिल ओपनिंग करेंगे, 1 डाउन कोहली, 2 डाउन श्रेयस अय्यर, 3 डाउन अब ये अक्षर पटेल को ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद में राहुल, पंत, फिर पंत अगर खेला तो पंत आ जाएगा, पांड्या, जडेजा, फिर ये सब होंगे। बांग्लादेश की साइड से तंजीम शाकिब काफ़ी अच्छा बॉलर है, ये खेलेगा। मुस्तफिजुर के चांसेस है खेलने के, तस्किन अहमद खेलेगा, और ये नाहिद राणा है। देखो, एक राणा हमारे पास है, हर्षित राणा, एक राणा है बांग्लादेश के पास। दोनों ही तेज हैं, दोनों ही लंबे, तो दोनों राणा राणा जी खेलेंगे। तो राणा जी का पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश वाले राणा जी। लेकिन तंजीम, मुस्तफिजुर और तस्किन, ये हाई चांसेस है ये स्टार्ट करें अगर किसी को कोई इंजरी नहीं होती है। तो मैंने इनके मैचअप निकाले काफ़ी। तो मेरे को पता है बांग्लादेश में केवल एक बॉलर सबसे अच्छा लगा। अगर किसी को ट्राई करना है ना, बांग्लादेश अगर बॉलिंग फर्स्ट करिए तो हम तंजीम को ट्राई कर सकते हैं। तस्किन भी ट्राइबल है कि अगर किसी को तस्किन ट्राई करना है, जगह बन गई आपकी टीम के अंदर तस्किन के लिए, तो तस्किन भी कर सकते हो। पर मेरा फर्स्ट चॉइस तंजीम रहेगा। देखो, लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेता है तंजीम, ठीक है, और ये बॉलर काफ़ी शानदार है। इसकी जो लेंथ होती है ना, काफ़ी अच्छी जाती है, हार्ड लेंथ हिट करेगा, एक्स्ट्रा बाउंस निकालेगा। अभिषेक शर्मा को देखो, T20 सीरीज जब हुई थी इंडिया बांग्लादेश की, तो चलने भी नहीं दिया था। तो तंजीम मेरा पहला पिक रहेगा कि अगर मुझे किसी बॉलर को चूज करना है ना, बांग्लादेश की साइड से, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट पिक होगा तंजीम। उसके बाद में मुस्तफिजुर भी लोग ट्राई कर सकते हैं अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करे। पास्ट के अंदर मुस्तफिजुर ने, याद रखना, काफ़ी विकेट्स निकाले इंडिया के बॉलिंग फर्स्ट करते हैं। लेकिन हालिया जो वो है ना, हालिया जो प्लेयर्स है इंडिया के, उन्होंने मुस्तफिजुर को काफ़ी अच्छा खेला है। मैंने मैचअप चेक करे, रोहित, गिल, कोहली, अय्यर, ये सब ठीक खेलते हैं। लोअर ऑर्डर के अंदर पांड्या भी ठीक खेलता है मुस्तफिजुर को। केवल एक थ्रेट है मुस्तफिजुर की, मतलब जिसका वो विकेट निकाल ले मुस्तफिजुर, वो है रविंद्र जडेजा। लेकिन रविंद्र जडेजा तक बैटिंग जाएगी नहीं जाएगी इसकी गारंटी भी नहीं है, ठीक है। और मैंने मैचअप एनालाइज करा था ना, तो मुस्तफिजुर ने जडेजा को जब स्लो ट्रैक होता है ना, उस पर ज़्यादा आउट करा है, लेकिन काफ़ी बार आउट करा है। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मुस्तफिजुर इसको फंसा लेता है डेथ के अंदर। तो एक रेड मैचअप हुआ, निकल के आया मुस्तफिजुर का और जडेजा का, बस। बाकी जो भी प्लेयर है ना इंडिया के जडेजा के अलावा, उन्होंने मुस्तफिजुर को ठीक खेला है। लोअर ऑर्डर के अंदर मान लो ऐसा होता है राहुल खेलता है, तो राहुल ने मुस्तफिजुर को डिफेंसिवली खेला है, तो ये भी अपना विकेट नहीं दे रहा। अगर राहुल की जगह पंत खेलता है, तो पंत ने अटैक करा है मुस्तफिजुर को, तो पंत भी विकेट नहीं दे रहा। उसके बाद में मान लो पंत अगर खेल गया, तो पंत, पांड्या ये रन्स मारेंगे लोअर ऑर्डर के अंदर मुस्तफिजुर को। तो मुस्तफिजुर बॉलिंग फर्स्ट करते विकेट निकाल लेगा एक से ज़्यादा, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन जो लोग सेफ जाएंगे ना, वो मुस्तफिजुर पक्का लेके जाएंगे, क्योंकि वो रिकॉर्ड एनालाइज करेंगे कि यार मुस्तफिजुर ने इंडिया के खिलाफ 5-5 विकेट निकाले हैं, लेकिन वो 2016 के पहले के रिकॉर्ड है।
अब जो फॉर्म है और अब जो प्लेयर्स खेलेंगे मुस्ताफिजुर को, वहां पे जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए देखो टॉप ऑर्डर तो मुस्ताफिजुर को विकेट दे नहीं रहा है, लोअर ऑर्डर भी मुस्ताफिजुर को जडेजा के अलावा कोई विकेट नहीं दे रहा। और रोहित शर्मा, जब मुस्ताफिजुर स्टार्टिंग में आया था ना, तो रोहित शर्मा को 3 पारियों में 3 बार आउट करा था 2015-16 में। उसके बाद से रोहित शर्मा ने भी मुस्ताफिजुर को विकेट नहीं दिया। तो समझे, रोहित शर्मा ने भी यानी ढूंढ लिया कि यार इसको कैसा खेलना है। आईपीएल में अगर आपको याद हो तो जब चेन्नई और मुंबई का मैच था, रोहित शर्मा ने 119 मारे थे चेज करते हुए, तो मुस्ताफिजुर को भी काफी ज्यादा अटैक करा था। तो मेरे लिए बांग्लादेश की साइड से फर्स्ट ऑप्शन होगा, अगर बांग्लादेश बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, वो है तंजीम का, उसके बाद में तस्कीन का, आखिरी में मुस्ताफिजुर। लोगों का पता उल्टा होगा, पहला मुस्ताफिजुर, दूसरा तस्कीन और तीसरा तंजीम। पर अकॉर्डिंग टू मैं देखूँ ना कि यार किसकी काबिलियत कितनी है और कौन कहाँ पे ज़्यादा सरप्राइज कर सकता है इंडिया को, तो मेरे अकॉर्डिंग तंजीम वो प्लेयर है जो थोड़ा दम रखता है। तस्कीन को यार मैं इतना रेट मतलब करूँगा पता नहीं है, मैं करता नहीं हूँ। बांग्लादेश के अंदर तस्कीन बहुत विकेट निकालता है, पर बांग्लादेश के बाहर वो कुछ नहीं कर पाता। तंजीम के अंदर दम है भाई, अपने दम पे विकेट निकालने का। हिलाना हिलाना कैमरा हिलाना, ये यही। तो ठीक है, मेरे लिए पहले चॉइस होगा तंजीम का। याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यार बहुत लोग भूल जाते हैं। तंजीम मेरा पहला वो बॉलर होगा जिसको मैं ट्राई करूंगा बांग्लादेश से, अगर बांग्लादेश कर रही है बॉलिंग फर्स्ट। बॉलिंग सेकंड में भी हम तंजीम ट्राई कर सकते हैं, पर कोई मस्ट पिक नहीं है फिर तंजीम, क्योंकि यार क्या पता विकेट ही ना गिरे या फिर एक ही विकेट मिले। पर बॉलिंग फर्स्ट में तो मेरा पहला पिक तंजीम रहने वाला है। तो इंडिया के साइड से ओवरऑल भाई किसी के भी बेकार मैचअप नहीं है बांग्लादेश के किसी बॉलर के सामने। तस्कीन ओवर देखो, तस्कीन ने पता है जो करंट इंडिया की है ना, रोहित और कोहली के अलावा सब ने तस्कीन को बहुत कम खेला है, चाहे वो गिल हो, चाहे अय्यर हो, चाहे राहुल हो, चाहे पंत हो, बहुत कम खेला है तस्कीन को वनडे के अंदर। टेस्ट मैच में भी थोड़ा बहुत खेला है। रोहित और कोहली ने इन्होंने खेला तस्कीन को, उसके अलावा सारे जो भी है ना इंडिया के प्लेयर वो ऑलमोस्ट फ्रेश मान के चलो। लेकिन तस्कीन की जैसे मैंने आपको बताया कि जो तस्कीन अहमद है वो बांग्लादेश के बाहर जाकर उतने विकेट नहीं निकालता जितना वो बांग्लादेश के अंदर रह के निकालता है। जबकि जो तंजीम हसन शाकिब है ना, याद रखना मैं तंजीम और तस्कीन नाम में बस एक एस का ही अंतर है। तो तस्कीन की बात नहीं कर रहा, मैं तंजीम की बात कर रहा हूँ। ये बैटिंग भी कर लेता है लोअर ऑर्डर के अंदर, ये काफी अच्छा बॉलर लगता है। इसमें दम है कि यार अपने दम पे विकेट निकाल ले। सेम लाइक अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं ना, तो आप तस्कीन अहमद को जेमी ओवर्टन समझ सकते हो। अगर आपने इंडिया इंग्लैंड की T20 सीरीज खेली होगी तो तस्कीन अहमद का रोल जेमी ओवर्टन वाला मान के चलो। सेम वही बॉलिंग पीछे डालेगा, थोड़ा सा बाउंस निकालेगा, शॉर्ट बॉल डालेगा। ये जो तंजीम हसन शाकिब है ना, इसको आप बेरिडन कार समझ के चलो, जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकता है, इसके पास दम भी है बैटिंग का, प्लस उस टाइप की जो होते हैं ना एक्स्ट्रा बाउंस, अपने हाथ से एक्स्ट्रा बाउंस निकालने की कला, अपने एक्शन से गुड लेंथ के ऊपर टपका डाल के एक्स्ट्रा बाउंस जो निकाल सके, वो है ये तंजीम शाकिब। ठीक है, तो तंजीम का ध्यान रखना बॉलिंग फर्स्ट अगर बांग्लादेश कर रही है। और बांग्लादेश के स्पिनर्स में भी भाई ऐसा कोई ऐसा मैचअप नहीं है जिससे इंडिया के बैट्समैन को कोई परेशानी हो। बांग्लादेश में 4 स्पिनर हैं, नसूम, रिशाद, फिर मेहंदी हसन मिराज और आखिरी में महमूदुल्लाह। अगर कोई विकेट निकला ना, महमूदुल्लाह अगर आगे बॉलिंग करवाने तो महमूदुल्लाह। नसूम जो अहमद है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है लोअर ऑर्डर में, लेकिन बॉलिंग वाइज मेरे को कोई ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं लगा। अगर अच्छी बैटिंग कंडीशन हुई ना तो मुझे नहीं लगता नसूम अहमद कुछ भी इंडिया को उखाड़ने वाला है। उसके बाद में मेहंदी हसन मिराज को भी एज सच कोई मैचअप नहीं है। जबकि एक मस्त बात बताता हूँ, मेहंदी हसन मिराज ने बताया इंडिया के कुछ काफी मान लीजिएगा आधे से ज्यादा बैट्समैनों को आउट करा है, पर वो एक एक बार आउट करा है। किसी को टेस्ट में आउट कर दिया, किसी को वनडे में आउट कर दिया। तो ये आउट इसने करा है, लेकिन कोई भी ऐसा मैचअप नहीं है जिसको हम वो मान सके कि यार ये तो पक्का इसको आउट करने वाला है, ऐसा कोई मैचअप नहीं है। और ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, सामने अगर वो खेलता है राहुल भी, तो मैक्सिमम जो होंगे ना अक्षर पटेल के अलावा सारे टॉप ऑर्डर के अंदर 5-6 बैट्समैन सारे राइट हैंडर्स होंगे। तो इसको कितने विकेट मिलेंगे इसकी गारंटी भी नहीं है। ठीक है, और इंडिया स्पिन को काफी अच्छा खेलती है। अगर मान लो विकेट पे काफी टर्न हो रहा है ना, तो फिर ये विकेट निकाल लेगा, फिर तो नो डाउट इसको लेना है, सीवीसी भी कर सकते हो। लेकिन अगर जो मैं सोच के चल रहा हूँ कि यार ये बैटिंग ट्रैक चांसेस ज़्यादा हैं ये जाने के, तो इसकी बॉल उतनी स्पिन होगी नहीं, तो बॉलिंग वाइज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या पता बैटिंग से रन्स कर दे, बैटिंग वाइज इसके पास वैल्यू है, लेकिन बॉलिंग से उतने विकेट नहीं निकालने वाला। ठीक है, ये याद रखना। तो ओवरऑल इंडिया के मैचअप्स में देखूं तो बांग्लादेश के बॉलर्स ने कुछ इतना नहीं करने वाले, अगर मैं सच बोलूं तो। एक तंजीम हसन शाकिब है जो थोड़ा सा एक्स फैक्टर होगा बांग्लादेश के लिए बॉलिंग फर्स्ट के अंदर।
उसके अलावा ऐसा कोई भी बॉलर नहीं है जो अपने दम पे कुछ विकेट निकाले। मुस्ताफिजुर पहले वो काफ़ी विकेट निकालता था जब नया नया आया था, पर हालिया फॉर्म और हालिया जो बैटर्स उसको खेलेंगे ना मुस्ताफिजुर को, चाहे वो टॉप ऑर्डर के हों चाहे वो लोअर ऑर्डर के हों, जडेजा के अलावा सब ने उसको अच्छा खेला है। तो आई होप यार आपको इंडिया और बांग्लादेश के मैचअप काफ़ी ठीक से समझ में आ गए होंगे। मैचअप में कुछ पता वो वाला नहीं था कि मैं आपको शो करूँ ना स्क्रीनशॉट, वो कुछ था नहीं, तो मैं फालतू में स्क्रीनशॉट वो करूँ, इतनी मेहनत करूँ, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। कोई बॉलर नहीं है ऐसा बांग्लादेश का जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो पेसर हो। डेथ में जो बॉलिंग कराएगा उसकी किस्मत होगी कि यार उसको विकेट मिले तो मिले। पर अगर मुझे किसी एक बॉलर को चुनना हो बांग्लादेश से, अगर नॉर्मल कंडीशन रहती है, बैटिंग कंडीशन रहती है, तो मैं तंजीम को चुनूंगा, बॉलिंग फर्स्ट करते हैं बस। और मेरा फिलहाल इतना कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन तो बताओ भाई, क्या हुआ? अरे 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 एक सेकंड भाई, नैन्सी खड़े हो, ओ नैन्सी साइड हो। भाई ये नैन्सी कैमरा के सामने आ रही है यार, देखो ये देखो, इधर आ, इधर आ, चल इधर आ। भाई ये कैमरा हिला देती है यार नैन्सी। आ जा इधर आ। वो देख कौन दिखा रहा है, वो देख, वो देख उधर देख, वो देख। हाँ तो भाई मुझे बस एक चीज बता दो कि पाकिस्तान का स्कोर क्या चल रहा है, ताकि मैं भी सुनते सुनते आपसे पूछ लूँ यार। क्योंकि फखर जमान को चोट लग गई, पर वो जब तक जितना भी मैंने देखा ना, मैंने नैन्सी ने, ये तो सो गई थी देखते देखते। पर मेरे को फखर जमान की बैटिंग आई ना, तो यार वो एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा था फखर जमान, चोट हो चाहे कुछ भी हो, चौके वोके मार रहे थे। तो आप में से किसी को अगर स्कोर पता है तो बता दो कि यार कौन खेल रहा है, किसके कितने रन हो गए, मतलब समझ रहे हो कि ओवरव्यू मिल जाए। चलिए बताइए भाई, मैसेज कर दो यार, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है। सोचो मैं मन मार के लाइव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर चलो मैंने अगर ढीला छोड़ दिया ना, तो मेरे पीछे जो लोग हैं ना, जो वीडियोस देखते हैं, उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए मैंने टीवी टावी बंद करके, देखो नैन्सी को भी साइड करके लाइव कर रहा हूँ। तो आप में से यार किसी को भी कुछ पता है तो मुझे बता दीजिए क्या स्कोर है, क्या चल रहा है। तब तक मैं आपको बांग्लादेश का मैचअप समझाता हूँ। अब देखो, अगर हम बांग्लादेश की बैट्समैन की बात करें ना, तो इनके भी बैट्समैन एकदम नए हैं। इंडिया के किसी भी बॉलर को इन्होंने भी उतना ज़्यादा खेला नहीं है। मोहम्मद शमी, आप सोचोगे कि यार बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो इस मोहम्मद शमी ने तो काफ़ी बॉलिंग करी होगी बांग्लादेश के प्लेयर्स को। लेकिन अब ये जो करंट बांग्लादेश की लाइनअप है ना, इन्होंने मोहम्मद शमी को भी उतना नहीं खेला। मोहम्मद शमी का केवल एक मैचअप है, जो मैं मैचअप भी नहीं बोलूँगा, कि मुझे खुद नहीं पता, कि वो बस ऐसा है कि मोहम्मद शमी ने आउट करा है मुशफिकुर रहीम को, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार आउट कर देंगे। मान लो ऐसा होता है मुशफिकुर रहीम डेथ तक खेल जाता है, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो, मुशफिकुर रहीम बैटिंग करते करते 45-46 ओवर तक पहुंच गया। वहां पे अगर मोहम्मद शमी आ गए बॉलिंग करने के लिए, तो एक चांस बन रहा है कि वहां पे विकेट मोहम्मद शमी ले लेंगे मुशफिकुर रहीम की। उसके अलावा भाई मेरे को लगता नहीं कि किसी भी प्लेयर को कोई दिक्कत होने वाली है। पर मोहम्मद शमी याद रखना कि भाई आईसीसी इवेंट्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, मतलब अलग रूप होता है आईसीसी इवेंट्स में मोहम्मद शमी का। मेरे को याद है 11th-12th में था ना, जब मैं 2015 का वर्ल्ड कप, 2019 का वर्ल्ड कप, मोहम्मद शमी आईसीसी इवेंट्स के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। पर इस बात का भी ध्यान रखना कि यार वो इंजरी से वापिस आ रहे हैं, तो किस तरह से खुद को ढालेंगे ना, वो देखना पड़ेगा। पर ये वो है, स्किल है मोहम्मद शमी की, बड़े इवेंट में डिलीवर जरूर करते हैं। लेकिन नैन्सी को बुला रहे हैं भाई कुत्ते बाहर। हाँ देखो, जा शुक्र था भाई, किसी ने स्कोर नहीं लिखा यार। 74 पे 3, अरे भाई ठीक है चलो, क्या कर सकते हैं अब। तो देखो मैं कहाँ पे था, मोहम्मद शमी भी था, सारे नए बैट्समैन होंगे मोहम्मद शमी के सामने। एक मुशफिकुर रहीम है जिसने कभी खेला है मोहम्मद शमी को, और आउट भी हुआ है, लेकिन उतना कोई गारंटी का मैचअप नहीं है। मैंने आपको सिचुएशन भी बता दी कि अगर डेथ में मुशफिकुर रहीम बैटिंग करने आया, वहां पे मोहम्मद शमी विकेट निकाल सकते हैं। उसके अलावा मान लो अगर 30 ओवर के आसपास मोहम्मद शमी बॉलिंग करवा रहे मुशफिकुर रहीम को, तो कोई गारंटी नहीं है विकेट मिलने की, क्योंकि तब वो टुक टुक करके खेल जाएगा। उसके बाद में अर्शदीप सिंह पांड्या और हर्षित राणा, भाई किसी का कोई भी ऐसा मैचअप नहीं है, बहुत कम खेला इन्होंने बांग्लादेश के प्लेयर को। T20 सीरीज में भी जो ये अर्शदीप सिंह था ना, इसने लिंटन दास को, और ये कौन था, ये परवेज हुसैन इमोनी, इसको आउट करा था। ये दोनों नहीं है, मतलब मेरे को नहीं लगता है स्टार्ट करेंगे। लिंटन दास तो खेल भी नहीं रहा। बांग्लादेश से देखो हम किसको ट्राई कर सकते हैं। देखो मुशफिकुर रहीम भाई ट्राइबल पिक है यार, काफ़ी एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छे अच्छे रन्स भी करते हैं, और इंडिया के जो होते हैं ना भाई पड़ोस पड़ोस में, तो खेल भी सकते हैं। उसके अलावा जो ये शांतो है ना, नाजमुल हुसैन शांतो, इसको बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों में हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इंडिया के खिलाफ रन स्कोर कर देता है। इसके मैं पता है आगे आपको मैचअप समझाऊंगा स्पिन के अगेंस्ट में। तो कुछ बांग्लादेश के प्लेयर्स ऐसे हैं मिडिल ऑर्डर के, जो स्पिनर्स को जो ठीक खेलते हैं,
उनको हम अपनी टीम में ट्रम्प के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि पता है मोस्ट ऑफ द जो लोग हो गए ना वो बॉलर्स को लेके नहीं आने वाले बांग्लादेश के, वो बैट्समैन को लेके आएंगे। तो बैट्समैन में किसको लेना है, उसमें से सबसे पहले मुशफिकुर रहीम, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। दूसरा हो गया नाजमुल हुसैन शांतो, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। मेहंदी हसन मिराज तो सबकी टीम में होगा, बॉलिंग करेगा बैटिंग करेगा, इसको तो कोई नहीं छोड़ने वाला। तो ये 3 हो गए वो प्लेयर जिनको हम ट्राई करेंगे। चौथा जो एकदम डिफरेंशियल हो सकता है इस मैच के लिए वो हो गया महमूदुल्लाह, अगर खेल रहा है। तो ये जो 4 प्लेयर है ना, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, मेहंदी हसन मिराज और शांतो, ये 4 प्लेयर हम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अपनी स्मॉल लीग टीम के अंदर, अगर हम किसी भी बांग्लादेश के बॉलर को नहीं लेके जा रहे। उसके अलावा देखो तंजीद हसन जो है ना, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है। अगर आपको वर्ल्ड कप याद हो तो यार 50 इसने मारे थे, अगर आपको याद हो मुंबई, जहाँ पे मुंबई में मैच हुआ था आई थिंक, इसने और लिंटन दास ने दोनों ने 100+ रन की पार्टनरशिप करी थी। भाई भाई पागल हो रहे हैं बाहर जानवर। तो ठीक है यार, ध्यान इस पे देने की कोशिश करना है यार। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी शोर सा है ना सबको साइड करो, मैं थोड़ा ध्यान दूँ। तो देखो 4 प्लेयर आगे हमारे पास निकल के, शांतो, मुशफिकुर रहीम, मेहंदी हसन मिराज, ये 3 तो भाई मैं पक्का लेने वाला हूँ। चौथा ट्रम्प पिक हो सकता है महमूदुल्लाह, या फिर तौहीद हृदय, अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है ना, 2 डाउन में अगर तौहीद हृदय बैटिंग कर रहा है तो उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना तौहीद हृदय को, उसके भी स्पिन के अगेंस्ट काफ़ी ठीक नंबर्स हैं, चाहे वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन हो, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे ऑफ स्पिनर हो, चाहे लेग स्पिनर हो, तौहीद हृदय इनको भी खेल सकता है। तो पता है हमको मोस्टली उन प्लेयर्स पे फोकस करना है कि यार जो मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स बॉलिंग करने आएंगे ना इंडिया के, तो वहाँ पे कौन ऐसा बैट्समैन है जो हमको पॉइंट दे दे, एटलीस्ट 30-35 रन कर दे। तो तौहीद हृदय में वो दम है, नजमुल हुसैन शांतो में वो दम है, मुशफिकुर रहीम में वो दम है। उसके अलावा मेहंदी हसन मिराज बैटिंग बॉलिंग कहीं ना कहीं से पॉइंट दे देगा। और आखिरी ट्रम्प पिक हो गया महमूदुल्लाह, जो कि इंडिया के खिलाफ स्कोर करता है। और अगर आपको याद हो इंडिया और बांग्लादेश का जो T20 वार्म अप वाला मैच था वर्ल्ड कप का 2024 का, उसमें जो मेरी GL जीती थी ना, उसमें महमूदुल्लाह का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मैंने इसको इसीलिए लिया था और रन कर भी गया था थोड़े बहुत। तो बांग्लादेश का कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके मैचअप डिटेल में अवेलेबल है किसी भी इंडिया के। क्या मुझे लग रहा है नैन्सी मुझे परेशान कर रही है, पता है नैन्सी, देख तेरे को सब देख रहे हैं तो ऐसे नीचे मुंह करके क्यों बैठी है? मतलब मैं इतनी एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ, इसको जब मैं देखता हूँ ना तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो यार ये तो मजाक हुआ। तो बांग्लादेश का जैसे मैंने बोला ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं है जिसका इंडिया के किसी भी पेसर के खिलाफ कोई डिटेल में मैचअप अवेलेबल हो। 4-5 बैट्समैन है जिनको हम ट्राई कर सकते हैं बांग्लादेश की साइड से, शांतो, फिर मेहंदी हसन मिराज, तौहीद हृदय, उसके बाद में मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह। इसके अंदर शांतो, मेहंदी हसन मिराज और मुशफिकुर रहीम, ये तो वो प्लेयर्स हो गए जिसको हमारे ओपोनेंट भी लेके आएंगे। लेकिन तौहीद हृदय और महमूदुल्लाह ये हो सकते हैं ट्रम्प प्लेयर। आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी बहुत टीम भी बनाने की कोशिश करूंगा, साथ साथ बनाना। तो बांग्लादेश का जैसे मैंने बोला ओवरऑल कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है, यही 4-5 बैट्समैन है जिनको हम ट्राई कर सकते हैं अगर हमको केवल बांग्लादेश के बैट्समैन को चूज करना है। अब देखना, अब इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनना। देखो अब जो भी लाइव में है ना, सारा जो जूस है ना लाइव का, वो इस वाले जो मैं बोलूंगा ना अगले 5 मिनट के लिए उसके अंदर है। तो मुझे बस ये देखना कौन कौन देख रहा है बस। तो 2-3 जने देख रहे हैं। तो देखो अब ध्यान से सुनना, इंडिया हमारी जो स्मॉल लीग की टीम होगी ना उसमें डिफरेंस पैदा करेगा कि हमने किस बांग्लादेश के प्लेयर को चूज करा है अपनी स्मॉल लीग टीम में, और हमें उसी बांग्लादेश के बैट्समैन को चूज करना है जो स्पिन को ठीक ठाक खेले। अब देखो पहले मैं पता है रफ में जो मैं टीम बना रहा था ना, तो मैं सोच रहा था कुलदीप यादव को मैं ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, उसको CVC बना देते हैं कुलदीप यादव को। होता है ना हम रफ में टीम बनाते हैं एक मैच से पहले, क्या CVC कुलदीप यादव को कर देते हैं, कैप्टन विराट कोहली, मतलब कोई भी, रोहित शर्मा, इसको कर देंगे। तो मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा चलो मैं कुलदीप यादव का सबसे पहले कुलदीप यादव के मैचअप देखता हूँ बांग्लादेश के प्लेयर के खिलाफ। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, बांग्लादेश ने बहुत कम खेला है लेफ्ट आर्म चाइनामैन को, ठीक है, पहली बात ये। अब आप में से बहुत लोग सोचोगे ठीक है भाई कुलदीप यादव को बहुत कम खेला तो ये आएगा और विकेट ले देगा, ये गलती मत करना। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो सौम्य सरकार है ना, अब मैं एक एक बांग्लादेश के बैटर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तंजीद हसन, इसने 2 बार कुलदीप यादव को विकेट दिया है और सेट होकर विकेट दिया है। तो कुलदीप यादव अपने दम पे किसका विकेट निकाल सकता है, वो हो गया तंजीद हसन। सौम्य सरकार अच्छा प्लेयर है, देख के खेलता है, ध्यान से सुनते रहना, और लेग स्पिन को भी ठीक ठाक मतलब खेल लेता है। तो सौम्य सरकार थोड़ा सा बच सकता है कुलदीप यादव से, या फिर इतनी जल्दी विकेट नहीं देने वाला। नजमुल हुसैन शांतो ने कुलदीप यादव को बहुत डिफेंसिवली खेला है, यानी ये भी विकेट नहीं दे रहा।
मेहंदी हसन मिराज ने भी कुलदीप यादव को डिफेंसिवली खेला है, 2017-18 में काफ़ी खेला था। और जो भी चाइनामैन बॉलर है ना मेहंदी हसन मिराज के सामने, उनको भी इसने बहुत डिफेंसिवली खेला है। मुशफिकुर रहीम को भी ऐसा कोई मेरे को मैचअप नहीं दिखा जो मुझे बता रहा हो कि मुशफिकुर रहीम लेफ्ट आर्म चाइनामैन जब आएगा तो उसको विकेट दे देगा। उसके बाद में महमूदुल्लाह ने भी कुलदीप यादव को ठीक ठाक खेला है। तौहीद हिदोय भी लेग स्पिन जो होती है ना, रिस्ट स्पिनर्स जो होते हैं, उसको ठीक खेलता है। जितने भी मैंने अक्रॉस दी ग्लोब जो भी मैचअप्स होते हैं ना, दुनिया के जो भी लेग स्पिनर्स होते हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन होते हैं, उससे जब मैंने मिलाया तो मेरे को ये बड़ा शॉकिंग रिजल्ट आया कि हिदोय, महमूदुल्लाह, मुशफिकुर रहीम, फिर ये मेहंदी हसन मिराज और शांतो और सौम्य सरकार को भी कुछ हद तक इंक्लूड कर सकते हो। ये भाई रिस्ट स्पिनर्स को ठीक ठाक खेलते हैं, आसानी से विकेट नहीं देते हैं। तो अगर विकेट के ऊपर स्पिन नहीं हुई ना तो भाई कुलदीप यादव को उतने विकेट नहीं मिलने वाले। ये ध्यान में रखते हुए भी कि बांग्लादेश उसको बहुत कम खेलती है, तब भी बहुत कम विकेट मिलने के चांस है अगर बैटिंग ट्रैक हुआ। पर अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो भाई दम है फिर कुलदीप यादव को सीवीसी बनाने में। पर बैटिंग ट्रैक में भाई रिस्क होगा, याद रखना। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। तो यार ये इंपॉर्टेंट बात थी। बहुत लोग पता कुलदीप यादव सीवीसी करने की सोचेंगे, जो चलाक ओपोनेंट होंगे ना मिनी जीएल के, वो सोचेंगे कि यार कुलदीप को बहुत कम खेला है, इसको सीवीसी बनाओ। पर ये बात ध्यान रखना, बांग्लादेश के शांतो, मिराज, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह और तौहीद हिदोय ये ठीक खेल सकते हैं कुलदीप यादव को, या डिफेंसिवली उसको निकाल सकते हैं। ये भी हो सकता है कुलदीप यादव ने 10 के 10 ओवर डाले, 40 रन ही दिए, लेकिन विकेट एक मिली, यानी रन कम दिए पर विकेट नहीं मिली। हमें चाहिए विकेट मिले, विकेट आती हुई नहीं दिख रही है। अगर मान लो ऐसा होता है ना इंडिया 360 370 कर देती है, तब भी मैं यही बोलूंगा 10 ओवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 विकेट हो सकते हैं। पर ऐसा मुझे नहीं लग रहा बैटिंग ट्रैक के ऊपर कुलदीप यादव, अगर जो इनका मिडिल ऑर्डर है ना, जो इनका टॉप ऑर्डर है थोड़ा बहुत, ये अगर खेल गए, उसको निकाल गए, तो इसको 3-4 विकेट मिल जाएगी कुलदीप यादव को। ये मुझे एनालिसिस में नहीं दिख रहा। पर अगर ऐसा होता है बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं लोअर ऑर्डर के, वो आ गए बैटिंग करने के लिए, उसके विकेट कुलदीप यादव निकाल सकता है बड़े आराम से, चाहे वो तस्कीन हो, तंजीम हो, इनके विकेट निकाल लेगा। पर जो ये टॉप 6-7 बैट्समैन है ना बांग्लादेश के, ये इतनी आसानी से विकेट नहीं दे रहे। अगर मैं तंजीद हसन को यहाँ से निकाल दूँ इस बैट्समैन के लिस्ट से, बाकी सारे इतनी आसानी से विकेट नहीं दे रहे। लेकिन जो बॉलर्स हैं वो विकेट ले सकते, मतलब वो विकेट दे सकते हैं कुलदीप यादव को। तो पहले मेरा यार कुलदीप यादव सीवीसी था, मतलब डेमो टीम के अंदर, बिना एनालाइज जब मैंने करा ना, एनालिसिस नहीं करा था। लेकिन अब मैं नहीं करने वाला। अगर बैटिंग ट्रैक हुआ, चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे कुलदीप यादव, चाहे बॉलिंग सेकंड करे, ठीक है, याद रखना। वरुण चक्रवर्ती के लिए भी मेरा सेम है, क्योंकि जैसे कुलदीप यादव को निकाल सकते हैं बैटिंग ट्रैक के ऊपर, वरुण चक्रवर्ती अगर खेलता है तो ये जो भी 6-7 बैट्समैन है ना, ये वरुण चक्रवर्ती को भी डिफेंसिवली निकाल सकते हैं। और याद रखना T20I सीरीज के अंदर वरुण चक्रवर्ती लिंटन दास को आउट कर रहा था बार बार, उसके बाद में रिशाद हुसैन को बार बार आउट कर रहा था। रिशाद हुसैन लोअर ऑर्डर में आएगा और जो लिंटन दास है स्क्वाड में नहीं है। और बाकी जो प्लेयर है शांतो, मिराज, मुशफिकुर, महमूदुल्लाह, हिदोय, ये ठीक खेल सकते हैं वरुण चक्रवर्ती को भी। जडेजा, अक्षर पटेल, सुंदर के लिए भी मेरा सेम वो रहेगा। सुंदर का एक चीज़ बताता हूँ, सुंदर ने बताया शांतो को 2 बार लगातार आउट करा है T20I सीरीज़ के अंदर, लेकिन शांतो इतना बेकार ऑफ स्पिन को खेलता नहीं है। अभी जो हाल ही T20I सीरीज हुई था ना, उसके अंदर आउट करा था सुंदर ने शांतो को 1-2 बॉल के अंदर 2 बार, यानी 1 ओवर डालने आता था वॉशिंगटन सुंदर पूरे मैच के अंदर शांतो के सामने, उसी में उसको आउट कर देता था। लेकिन ये 2 बार हुआ है, पर वो T20 मैच था जहाँ पे यार रन्स का प्रेशर होता है। ये ODI मैच होगा और शांतो ऑफ स्पिन को इतना बेकार खेलता नहीं। अगर मैं इसके मैचअप देखूँ ना बाकी बॉलरों के साथ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि शांतो ऑफ स्पिन को ज़्यादा विकेट दे देता है। T20I के अंदर यार कभी कभी हो जाता है। तो इंडिया के स्पिनर्स में भी ऐसा कोई पुख्ता सबूत मेरे को नहीं मिले हैं। सबूत बोल रहा हूँ कि इंडिया के स्पिनर्स बहुत अच्छा करने वाले हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट में। बांग्लादेश यार स्पिन विकेट पे खेल खेल के बड़े होते हैं, तो इनको स्पिनर्स खेलने की आदत है। रिस्ट स्पिनर्स को डिफेंसिवली खेलते हैं, जो लेग स्पिनर्स होते हैं इसको अटैक भी करने जाते हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन को डिफेंसिवली निकालते हैं। तो हमको ऐसे प्लेयर को सीवीसी नहीं करना जिसको यार विकेट ही नहीं मिल रहा है। फिर चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो, जो सौम्य सरकार है, नजमुल हुसैन शांतो है, तंजीद हसन है, ये भी ऑफ स्पिन को ठीक ठाक खेलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो बहुत से लोग पता है, अगर ये भी हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर अगर आ गया उसके अंदर स्क्वाड के अंदर, तो लोग उसको ट्राई करेंगे। लेकिन याद रखना जो टॉप 3 बैट्समैन है ना, अगर उनके विकेट पेसर से निकाल दिए, उसके बाद में वॉशिंगटन सुंदर का इतना कोई रोल बचेगा नहीं। तो वॉशिंगटन सुंदर ट्रम्प पिक मैं ये बोल सकता हूँ, थोड़ा सा अगर होता है ना वो वाला पिक कि यार क्या पता चल जाए, क्योंकि सामने 3 लेफ्ट, लोग पता यही देखेंगे सामने 3 लेफ्ट हैंडर है तो वॉशिंगटन सुंदर 2 विकेट निकालेगा। लेकिन अगर उन लेफ्ट हैंडर को इंडिया के पेसर्स ने आउट कर दिया ना,
तो फिर लोअर ऑर्डर में मैक्सिमम राइट हैंडर्स है, तो उसके सामने कितने विकेट निकालेगा इसकी भी गारंटी नहीं है सुंदर भाई की। देखते हैं स्क्वाड क्या होगा। पर ओवरऑल इंडिया के स्पिनर्स का भी ऐसा कोई मुझको वो वाला टेरिफिक मैचअप नहीं मिला कि यार बैटिंग ट्रैक के ऊपर इंडिया के स्पिनर्स को धमाल मचा देंगे, अनलेस एंड अनटिल अगर बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं ना वो बैटिंग करने आ गए और वहां पे इंडिया का कोई भी स्पिनर बॉलिंग कर रहा है उसको विकेट मिलने के चांसेस है। पर जो प्रॉपर बैट्समैन है उनके सामने थोड़ा सा तंजीद हसन को अगर मैं निकाल दूं ना तो उसके अलावा थोड़ा सा इंडिया के लिए भी ट्रिकी हो सकता है। तो ओवरऑल यार ये मैचअप कंप्लीट हो गए, कुछ ज़्यादा बताने के लिए वो वाला नहीं था ना, क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट, तो मैंने स्क्रीनशॉट तो डाला नहीं, इसलिए मैंने सोचा लाइव कर लेते हैं। उठ 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 भाई यार ये हो क्या रहा है, मतलब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कोई खुद सोचो, आप कुछ एनर्जी के साथ कुछ कर रहे हो और आपके आसपास में कोई भी है, भले कोई भी हो, पेट हो आपका, वो ऐसे आराम से सो रहा है, तो यार आपकी एनर्जी थोड़ी सी चली जाती है ना। तो मैंने इसको जगाया है फिर से कि अपना मुंह पर रखें ताकि थोड़ी सी मेरे अंदर भी एनर्जी बनी रहे। चलिए आप में से यार अब किसी का क्वेश्चन है तो पूछो। सीवीसी पिक्स में बताया हूँ, देखो शुभमन गिल काफी अच्छे फॉर्म में चल रहा है, लेकिन अब वो इंडिया के बाहर बैटिंग करेगा तो इस बात का ध्यान रखना। बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल ने अगर आपको याद हो तो कोलंबो में 122 रन मारे भी थे, फॉर्म में भी ठीक चल रहा है। और मैचअप वाइज बस एक दिक्कत हो गया, तो जो तंजीम शाकिब है ना यार, ये विकेट टेकर है, सच बता रहा हूँ, इसकी बॉल में कुछ तो जादू होता है कि ये विकेट निकाल लेता है, भरे पिट जाए पर ये स्टार्टिंग में विकेट निकालता है। अब ये किसका विकेट होगा, रोहित शर्मा का विकेट होगा, क्योंकि रोहित को भी एक बार कोलंबो में जब मैच हुआ था तो आउट कर दिया था, या वो शुभमन गिल का विकेट होगा। तो किसी भी इंडिया के ओपनर को सीवीसी करना स्मॉल लीग में अगर तंजीम शाकिब खेल रहा है ना तो थोड़ा सा ट्रिकी पिक होगा। तो सेव जाना है तो देखो पांड्या के मैचअप काफ़ी अच्छे हैं बैटिंग से, बॉलिंग से पांड्या की भी कोई गारंटी नहीं विकेट लेने की, पर बैटिंग से पांड्या के काफ़ी अच्छे मैचअप है, काफ़ी ज़्यादा वो हिट कर सकता है, तंजीम शाकिब को काफ़ी हिट कर सकता है, तस्किन को हिट कर सकता है, मुस्तफिजुर पे अच्छे रन मार सकता है, रिशाद हुसैन को अच्छा खासा हिट कर सकता है, मेहंदी हसन मिराज पे रन स्कोर कर सकता है। तो पांड्या अगर मैं ये मान के चलूँ कि यार ये 20-30 रन कर दे बैटिंग से, क्योंकि इतना तो पोटेंशियल है कि यार 10 बॉल भी मिली ना ये कर देगा। T20 सीरीज में देखो कितना मारा था पांड्या ने इनको, बांग्लादेश को। बॉलिंग से अगर इसको एक विकेट मिल जाए ना तो पांड्या एक सेफ सीवीसी ऑप्शन है। जडेजा सेफ सीवीसी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सामने जो है ना प्लेयर्स बांग्लादेश के वो काफ़ी अच्छी खेलते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन को। अब अगर जडेजा को किस्मत के कारण विकेट मिल गया वो अलग सीन है, पर मैचअप वाइज कोई गारंटी नहीं है। अक्षर पटेल अगर मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर रहा है तो यार फिर तो लेना पड़ेगा, बैटिंग भी करेगा, गलती से एक विकेट मिल गया तो पॉइंट अच्छे खासे दे जाएगा। तो इंडिया के अंदर सेफ सीरीज ऐसा सच में कोई भी नहीं है। कुलदीप यादव भी नहीं है, पहले मैं सोच रहा था कुलदीप को कर दूंगा, कुलदीप भी नहीं है। तो देखना पड़ेगा किसको हम सीवीसी करें, क्योंकि तंजीम शाकिब यार बॉलर अच्छा है, स्टार्टिंग में उसको जिप मिलता है उसको पिच के ऊपर ना, दम है उसके हाथों के अंदर। तो देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कौन करेगा। वैसे इंडिया के समय तो पता ही है बांग्लादेश से ओपनिंग बॉलर कौन होगा, तंजीम खेलेगा नहीं खेलेगा देखना पड़ेगा। मान लो अगर तंजीम नहीं खेलता तो यार गिल है, रोहित है, किसी को भी सीवीसी कर सकते हैं। बांग्लादेश की साइड से अगर किसी को ट्राई करना है तो मेहंदी हसन मिराज है, रिस्की है क्योंकि यार ऑफ स्पिनर को कितने विकेट मिल जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। और बैटिंग मेहंदी हसन मिराज कहाँ करने आएगा, 2 डाउन करने आएगा कि 4 या 5 डाउन करने आएगा, वो भी देखना पड़ेगा। तो सीवीसी ऑप्शन में कुछ भी मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता जब तक मैं पिच ना देख लूँ कि यार कंडीशंस कैसी है, या फिर टॉस किसने जीता है, कौन पहले बॉलिंग बैटिंग कर रहा है, प्लेइंग 11 क्या है। तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा पूरा अच्छे से कि यार सिचुएशन क्या है। अभी तो ऊपर ऊपर से मैं बोलूँ तो यार एक गिल को कर सकते हो, और तो ऐसे श्योरिटी के साथ मुझे कुछ मिल नहीं रहा। बांग्लादेश से अगर किसी को ट्राई करना है ना कि यार थोड़ा सा रिस्क लेना है जीएल के अंदर, तो शांतो को या फिर इसको तौहीद हृदय को, इनको ट्राई कर सकते हो सीवीसी को, क्योंकि इनको मौका पूरा मिलेगा बैटिंग करने का, और शांतो रन्स कर देता है इंडिया के खिलाफ। तो अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ श्रेयस अय्यर अच्छा चॉइस है सीवीसी का, हाँ ये अच्छा है क्योंकि वो शॉर्ट बॉल को काफ़ी अच्छा खेल रहा है, स्पिन को भी काफ़ी ठीक खेल रहा है। लेकिन अगर इंडिया चेज कर रही है ना और ऊपर से मान लो विकेट नहीं गिरे तो यार फिर श्रेयस अय्यर 2 डाउन पे आएगा, वो कितना रन्स बना लेगा, कितने उसके लिए समझ रहे हो, कितने बॉलें बचेगी, कितने रन्स बचेंगे। तो बैटिंग सेकंड में थोड़ा सा वो वाला मैचअप होगा, थोड़ा रिस्की मैचअप कि यार क्या पता रन ही ना उतने बचे, पर बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो श्रेयस अय्यर को। कोहली अभी खैर कोहली बांग्लादेश के खिलाफ रन्स तो करते हैं कोहली, और 2023 के वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो 100 भी मारे थे। अभी हालिया फॉर्म भी थोड़ा ठीक है, 50-50 मारे हैं। तो मुझे यार समझ रहे हो जब तक मेरे को सिचुएशन नहीं पता चलेगी ना कि यार पिच कैसी है, मौसम कैसा है, वैसे तो धूप ही होती है मौसम में, पर पिच और प्लेइंग 11 क्या है और पहले बैटिंग बॉलिंग कौन कर रहा है
उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे सीवीसी अपने शेयर कर दूंगा कि यार इस इसको ट्राई कर सकते हो। अभी तो मुझे खुद को खुद नहीं पता मैचअप वाइज ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। श्रेयस अय्यर एक अच्छा ऑप्शन है। देखो किसी एक प्लेयर पे चांस लेना तो श्रेयस अय्यर अच्छा ऑप्शन है, बैटिंग सेकंड में भी ले सकते हो, पर बस विकेट गिरे थोड़े से ऊपर यानी या फिर उसकी बैटिंग टाइम से है तो श्रेयस अय्यर क्वालिटी पिक है। तंजीम की मान लो बॉलिंग जब तक निकल जाएगी तो श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आएगा, स्पिन को भी ठीक खेलता है, बांग्लादेश के खिलाफ रन्स भी अच्छे स्कोर करता है, मैचअप वाइज भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना पुल शॉट जो है वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है, तो श्रेयस अय्यर गुड सीवीसी चॉइस है। बाकी सब पे थोड़ा सा डाउट है, श्रेयस अय्यर पे भी डाउट है कि यार मान लो ऊपर से विकेट ही नहीं गिरे तो फिर रन ही नहीं बचे बैटिंग सेकेंड करते हुए, तो ये थोड़े बहुत डाउट है। तो मुझे जब तक मेरे को कंडीशन नहीं पता होगी ना तब तक मैं कुछ बता नहीं सकता। और ये जो टीम है इंडिया बांग्लादेश की, इनके जो प्लेयर्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा नए हैं, बहुत कम खेल रहे हैं आपस में ओडीआई के अंदर, बहुत कम ओडीआई खेलते हैं। पंत आई थिंक बहुत कम खेला है, राहुल पहले ऊपर खेलता था अब नीचे आ चुका है, अक्षर पटेल पहले नीचे खेलता था अब ऊपर चला गया है। बाकी फिर ये शुभमन गिल ने भी 1-2 मैचेस खेले बांग्लादेश के खिलाफ, तो मैचअप डेटा बहुत कम है, कंडीशन मेरे को हमको नहीं पता, फिर प्लेइंग 11 क्या है वो भी नहीं पता, तो इसलिए सीवीसी में डाउट है। पर श्रेयस अय्यर ठीक चॉइस होगा, लोग गिल को कर रहे हैं, लोग कोहली को कर रहे हैं। मेहंदी हसन मिराज अगर यार मेहंदी हसन मिराज अगर 2 डाउन बैटिंग करने आ रहा है ना और अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो उसको पक्का सीवीसी कर सकते हो, क्योंकि वो डेथ में भी आ जाता है अपना ऑफ स्पिन लेकर, और 2 डाउन में बैटिंग करते हो 30-35 रन आराम से बना सकता है। तो मेहंदी हसन मिराज श्रेयस अय्यर ये बहुत अच्छे कॉम्बो हो सकते हैं। बाकी ये प्लेइंग 11 के ऊपर है। मेहंदी हसन मिराज की प्रॉब्लम ये है कभी वो ऊपर चला जाता है बैटिंग करने के लिए, अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो कभी नीचे आ गया था, तो थोड़ा सा डाउट है। फिक्स प्लेयर के बारे में बता दीजिए। देखो फिक्स प्लेयर में रोहित तो लेना ही यार, रोहित, गिल, कोहली, श्रेयस अय्यर, उसके बाद में हार्दिक पांड्या चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे बॉलिंग सेकंड करे पक्का टीम में रखना, बैटिंग से मैचअप काफ़ी अच्छे हैं। फिर अक्षर पटेल लेना पड़ेगा अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है। हर्षित राणा बॉलिंग फर्स्ट में ले सकते हो, बॉलिंग सेकंड में भी ले सकते हो हर्षित राणा को। मोहम्मद शमियार देखो इंजरी से आ रहे हैं लेकिन आईसीसी इवेंट्स में काफ़ी अच्छा करते हैं। तो बांग्लादेश के यार मैं कुछ ही प्लेयर्स को अपनी टीम में लूंगा जिसके अंदर मुशफिकुर रहीम और मेहंदी हसन मिराज, ये थोड़े हो गए मस्ट पिक, इनको तो सब लेके आने वाले विकेट कीपिंग सेक्शन से लोग इसको लेके आएंगे, क्या बोलते हैं, मुशफिकुर रहीम को। मेहंदी हसन मिराज तो मस्ट पिक होगा। उसके अलावा कोई डिफरेंशियल ट्राई करना है तो नजमुल हुसैन शांतो एक डिफरेंशियल पिक हो जाएगा। तो ये कुछ है प्लेयर ट्राई करने के लिए। मैं आपको फिक्स प्लेयर की टीम बता दूंगा टेलीग्राम के ऊपर जैसी लाइनअप आएगी ना तभी। तो और कोई क्वेश्चन किसी का? बताओ बताओ किसी प्लेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। देखो सीवीसी से रिलेटेड मैं खुद भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को सिचुएशन नहीं पता ना बॉलिंग बैटिंग की। उसके अलावा कौन कहाँ बैटिंग कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया में कोई कभी भी ऊपर आ जाता है कभी भी नीचे चला जाता है, जो भी मिडिल ऑर्डर के होते हैं ना वो, तो यहाँ प्रॉब्लम है। भाई थक गए हम तो लाइव करते करते। तो किसी का कोई क्वेश्चन? भाई नैन्सी को भूख लग रही है, नैन्सी रसोई की तरफ देख रही है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं है कोई क्वेश्चन? डिटेल्स मैंने मैचअप समझा दिए हैं, बाकी मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा जब टॉस हो जाएगा और पिच रिपोर्ट आ जाएगी। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है तो फिर लाइव हम बंद करते हैं। आप में से जो भी आए तो यार ठीक ठीक है, आप में से जो भी लाइव में आए ना बहुत अच्छे भाई, बहुत कम लोग ऐसे लाइव में आते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी मुझे पता है ना और जो भी मेरे को सच में पता है वो मैं बताऊँ, कुछ भी हवाबाजी ना करूँ कि यार इसको भी सीवीसी कर दो इसको भी सीवीसी कर दो। अब मुझे नहीं पता खुद भी सीवीसी के अच्छे ऑप्शन क्या है जब तक प्लेइंग 11 और कंडीशन और कौन कहाँ बैटिंग बॉलिंग करेगा वो नहीं पता चल जाता, तो मैंने सच बोल दिया है। बाकी देखते हैं कल मैच के टाइम पे क्या होगा, 2 बजे आई थिंक टॉस होगा, तो तब टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, ठीक है। ग्राउंड यार जैसे मैंने आपको बताया ग्राउंड के बारे में, दुबई का जो रिसेंट जो IL T20 था ना, यहाँ पे रन्स काफ़ी बने थे। स्टार्टिंग के अंदर विकेट गिर गए थे स्टार्टिंग के अंदर मैचों में, पर जैसे ही बाद वाले जो मैचेस थे ना वहाँ पे रन्स काफ़ी ठीक बने थे। स्पिनर्स ने उतने ज़्यादा विकेट नहीं लिए थे, चाहे थोड़ा सा होता है ना प्रेशर वाले मैच में भी, सेकेंड इनिंग्स में भी स्पिनर्स को उतने विकेट नहीं मिले थे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और अभी ICC का इवेंट है तो ये इस पिच को ये ट्राई करेंगे थोड़ा सा अच्छा बनाए, और मेरे को लग रहा है बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहने वाला है। और दुबई के अंदर रन्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं कंपेयरिंग टू शारजा एंड UAE। हाँ जी ठीक है, ग्राउंड के बारे में मैं बता दिया आपको। बाउंड्री डायमेंशन इनकी डिसेंट रहती है, सच किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और रन स्कोरिंग वेन्यू रहता है। ODI के अंदर यहाँ पे रन्स बनते भी हैं।
इंडिया और बांग्लादेश का एक ओडीआई भी हुआ था, आई थिंक 2018-22 के अंदर, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। उसके अंदर इंडिया ने हरा दिया था बांग्लादेश को और इंडिया ने आसानी से चेज कर लिया था टारगेट। बैटिंग सेकंड में ये काफ़ी अच्छा ट्रैक हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा है ना अंडर द लाइट, जब भी कोई टीम बैटिंग कर रही होती है बैटिंग सेकंड में, तो काफ़ी अच्छे वहाँ पे रन्स बन जाते हैं, मतलब टीम बना लेती है, चेज कर लेती है। तो चलो यार, फिर आई होप आप में से जो भी लाइव में आपको मज़ा आया हो। वैसा नैन्सी यहाँ पे पड़ी हुई थी ना सुस्ती से, तो देखने में मेरी भी एनर्जी डाउन हो रही थी। तो चलिए फिर यार, टॉस के टाइम पे टेलीग्राम पे मिलते हैं। बाकी हम सबको ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए भाई। इंडिया बांग्लादेश में मेरी जीएल आई थी वार्म अप गेम में, ट्राई करूंगा फिर से। एक जने ने 1.5 लाख भी जीते थे पता है मेरी टीम से, मेरे को याद एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है, पर उसने जीते थे। तो मैं ट्राई करूंगा फिर से एक अच्छी जीएल की टीम बने। तो हम टेलीग्राम पे मिलते हैं, बाय बाय।